चलिए सामने ध्यान दीजिए, फर्स्ट 5 अटेम्प्ट कर लिए तो क्वेश्चंस देखते हैं, पहले 5। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इक्वल मासेस ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर कंटेन्ड इन वेसल्स ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी आर सप्लाइड हीट एट द सेम रेट। द टेम्परेचर टाइम ग्राफ्स फॉर द टू लिक्विड्स आर शोन इन फिगर। टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। इफ एस रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक हीट, एल रिप्रेजेंट्स द लेटेंट हीट। क्या बताया था आपको, जिसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ लंबी होगी उसका क्या ज्यादा होता है, लेटेंट हीट, और जिसका स्लोप कम होगा उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा। तो लेटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। तो ये लेंथ ए की बड़ी है और बी की छोटी है, तो लेटेंट हीट ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ बी। दूसरा, स्लोप जिसका कम होगा उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज, स्लोप जिसका कम होगा उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए। तो लेटेंट हीट ऑफ ए बड़ी है और स्पेसिफिक हीट ऑफ बी बड़ी है। लेटेंट हीट ऑफ ए बड़ी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी बड़ी है। डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विद राइज इन टेम्परेचर यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, जनरली कम होता है। जनरली कम होता है मॉड्यूलस। देखो टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ने के चक्कर में मॉलिक्यूल में यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना होता है, अल्फा एल डेल्टा थीटा। डेल्टा एल होता है अल्फा एल डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। एल से एल कट गया, एफ अपॉन ए अल्फा डेल्टा थीटा। सो ये बढ़ेगा तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, जनरली डिक्रीज करता है। अगला, अ ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 इज स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फिनोमेना क्वालिटेटिवली। कॉन्सेप्ट वाइज क्या है, पहले टेम्परेचर कितना, -10, तो -10 से शुरू होगा, -10 से शुरू होगा फिर 0 पे आएगा। -10 से शुरू होकर 0 पे आया, -10 से शुरू होकर 0 पे आया, नीचे का नहीं बनाया हुआ। -10 से शुरू होके 0 पे आया, 0 के बाद हीट अप हुआ, फिर उसके बाद स्टीम में कन्वर्ट हुआ, और फिर उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर बढ़ गया। ना 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 ना, ये टेम्परेचर है, ओके। तो ग्राफ होगा डी ऑप्शन। मतलब बेसिकली ये ग्राफ होगा, देखो 100 तक गया है, -10 डिग्री सेल्सियस ये होगा। किसने बोला ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ओरिजिन थोड़ी ना है। अब देखो मैंने यहां पे क्यों नहीं रुका, एक मिनट रुकना। स्टीम कितने टेम्परेचर पे है, 100 पे। अगर मैं इसको कंसिडर करता तो ये 100 पे आने के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। टेम्परेचर 100 पे आपने रोक दिया, तो -10 ये होगा 0, ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। जी हो सकता है, पर क्वेश्चन में 100 बोल दिया ना, तो हमें 100 तक रोकना है। तो ऑब्वियसली ये ग्राफ तो है नहीं, ये तो पहली गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है बाबा। इन दोनों में ही थी ऑप्शन, इसमें स्टीम का टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसमें स्टीम का, और स्पेसिफाई कर दिया कि -10 से आपको स्टार्ट करना है, तो यानी यहां पे स्टार्टिंग -10 होगा। तो ऑप्शन क्या होगी, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन सेल्सियस स्केल दैट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 40 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीसी कितना दिया है, 40। आपको डेल्टा टीएफ निकालना है। इजी है, 2024 के पेपर का है, अभी तक के जितने भी थे। कितने आसान क्वेश्चंस है ना, कंसेप्ट थोड़े से याद हो, इजी हो जाता है। क्या रिलेशन होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। क्या बताया था, डेल्टा टीसी टीएफ -32 इज 5/9 डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीसी कितना दिया, 40, 5/9 डेल्टा टीएफ 8, डेल्टा टीएफ कितना हो गया, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट, a hole is drilled in a metal sheet at 27 degrees Celsius. The diameter of hole is 5 centimeter. When the sheet is heated to 177 degrees Celsius, the change in diameter of hole is इतना, the value of D will be. अब आपको बताया था होल का भी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो होल का रेडियस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो जो इफेक्ट होल के रेडियस का होगा, होल के रेडियस का सेम इफेक्ट होगा जो 2πr का होगा। मतलब अब आप क्या करोगे, D डैश नया डायमीटर इज ओरिजिनल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यही फॉर्मूला था, रेडियस का जो था वही डायमीटर का होगा 2 से मल्टीप्लाई करने में।
तो आपको क्या निकालना है, चेंज निकालना है। डी डैश इज इक्वल टू डी प्लस डी अल्फा डेल्टा थीटा। सो डी डैश माइनस डी कितना हो गया, डी अल्फा डेल्टा थीटा। डी कितना है, ओरिजिनल डायमीटर 5 सेंटीमीटर, रिजल्ट आपको चाहिए सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में रहने दो। अल्फा की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 माइनस 5, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर में कितना चेंज किया, 150। सेल्सियस में हो फ़ारेनहाइट में हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 16 पंजे 80, 8 15 अट्ठे 120, 1200 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। आपको 10 टू पावर माइनस 3 चाहिए, 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो रिजल्ट कितना हुआ, 1.2। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नेक्स्ट 5 अटेम्प्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं पांचों सॉल्व करूंगा, एक एक करके आगे करेंगे जल्दी जल्दी। फर्स्ट 5, नेक्स्ट 5 अटेम्प्ट कीजिए। चलो देखो, पांचों कर रहा हूं, चेक करो आंसर्स। फर्स्ट आपको बोला ऑन अ टेम्परेचर स्केल x द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 65 डिग्री x एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज -15। 65 से -15, तो ये हो गया अपर फिक्स पॉइंट, ये हो गया लोअर फिक्स पॉइंट। Assuming that the x scale is linear, the equivalent temperature corresponding to 95 degree x on Fahrenheit scale would be, तो क्या करोगे, temperature in x minus lower fixed point, that is -15, divided by upper fixed point 65 minus lower fixed point -15 is equal to the equivalent temperature corresponding to -9 degree x in Fahrenheit scale. टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, यही होता है ना रिश्ता, 60 70 80। Tx प्लस 15 अपॉन 80 इज इक्वल टू Tf -32 अपॉन 180। 0 से 0 कट गया, यहां गया 4 और यहां गया 9। अब आपको क्या चाहिए, इक्वलेंट टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू -95 डिग्री x। सो -95 प्लस 15 अपॉन 4 is equal to Tf minus 32 divided by 9। -95 plus 15 कितना हुआ, -80, -80 by 4 कितना हुआ, -20 is equal to Tf minus 32 upon 9। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना हुआ, -180 प्लस 32 -148 डिग्री फ़ारेनहाइट। ए ऑप्शन, -148 डिग्री फ़ारेनहाइट, सबका मैच हो गया। नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल्स P and Q इज शोन इन फिगर। बिटवीन अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट देयर आर 150 इक्वल डिविजन्स। अब ये बेसिकली क्या हो गया, जब डिविजन्स दी हो ना, तो आप ऐसा करा करो, टेम्परेचर इन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। हम अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्यों करते थे, क्योंकि सपोज करो 0 से लेकर 80 डिग्री तक है, तो वो 80 डिविजन्स काउंट होती हैं। तो डिनोमिनेटर में बेसिकली नंबर ऑफ डिविजन्स होती है कितना हो, यहां पे नंबर ऑफ डिविजन्स फर्क दी हुई है, यहां पे नंबर ऑफ डिविजन स्पेसिफाई किया हुआ है। इसका मतलब यहां अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट का गेम नहीं होगा, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, number of divisions which is 150 of P and 100 divisions of scale Q। इसकी number of divisions दी है 100। The relationship for conversion between the two scales is given by lower fixed point। कहां गया, कहां है lower fixed point? The graph between two temperature scales P and Q, upper fixed point and lower fixed, between upper fixed point and lower fixed point there are 150 divisions of P and 100 of Q। lower fixed point कहां है, कहां है, ये दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 30 है ना। P के लिए कितनी हो गई, 30, और Q के लिए कितनी हो गई, 0। P के लिए हो गई 30, लोअर फिक्स्ड पॉइंट P के लिए हो गया 30 डिग्री, और Q के लिए कितना हो गया, लोअर फिक्स्ड पॉइंट Q के लिए हो गया 0। ये 100 है गैप, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक्स एक्सिस के ओरिजिन से, तो 0 हो गया Q के लिए और 30 हो गया किसके लिए, P के लिए, क्योंकि 180 तक गया और 150 का गैप था, तो कितना हुआ 30।
सो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? टेम्परेचर इन P -30 अपॉन गैप विच इज 150 इज टेम्परेचर इन Q -0 अपॉन गैप 100. ये रिलेशनशिप हो गया. TP -30 अपॉन 150 इज इक्वल टू TQ अपॉन 100. बी ऑप्शन. समझ में आ गई बात? क्लियर? अगला, the temperatures of of equal masses of three different liquids XYZ are 10, 20 and 30. The temperature of mixture. Okay, जब mixture होगा तो लगेगी कैलोरीमेट्री. जब दो चीजों को मिक्स करते हो तो एक बॉडी हीट लूज करती है, दूसरी बॉडी हीट गेन करती है. हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट. याद है? अब जरा ध्यान दो. टेम्परेचर एक्स का दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, वाई का टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस और जेड का टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन एक्स इज मिक्स्ड विद वाई इज 16. एक्स और वाई को जब आपने मिक्स किया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 16 है. y और z को मिक्स किया तो 26 है. y और z को मिक्स किया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 26 है. मतलब अब इसमें क्या कंडीशंस बनेगी? ध्यान दो. मैंने x की स्पेसिफिक हीट को Cx बोल दिया, इसकी स्पेसिफिक हीट को Cy बोल दिया, इसकी स्पेसिफिक हीट को Cz बोल दिया. जब x और y को मिक्स करूंगा तो x हीट गेन करेगा और y हीट लूज करेगा. मास सबका सेम है तो हीट लॉस्ट, हीट गेन्ड, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ x इंटू चेंज इन टेम्परेचर बराबर होगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ y इंटू चेंज इन टेम्परेचर. y का चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस. y ने क्या किया? हीट लूज किया. मानते हो ये बात? तो आपके पास एक रिश्ता आ गया. 3 टाइम्स Cx इज 4 टाइम्स Cy. रख लो संभाल के. इधर से निकालो. इसमें y गेन करेगा और C क्या करेगा? Z क्या करेगा? हीट लूज करेगा. तो मास into specific heat of y into change in temperature 6 डिग्री is equal to mass into specific heat of z into change in temperature 4 डिग्री. मास से मास कट गया. 3 times Cy is 2 times Cz. नंबर 2. दो इक्वेशंस क्लियर? कहां बेटे? ओ सॉरी 2Cy. दो इक्वेशंस क्लियर. आपको निकालना क्या है? जब x और z को मिक्स करोगे, जब x और z को मिक्स करोगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मान लिया T. ऑब्वियसली x गेन करेगा. हीट गेन्ड कितना हुआ? मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ x इंटू चेंज इन टेम्परेचर T -10 इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ z इंटू चेंज इन टेम्परेचर 30 - T. मानते हो बेटा? यही होगा. मास से मास कट गया. Cx और Cy का रिश्ता, Cx और Cz का रिश्ता चाहिए. Cx और Cz तीन दोनों के दोनों Cy की टर्म्स में लिख सकते हो. Cx कितना हुआ? 2/3 ऑफ Cy, 2/3 ऑफ Cy T -10 और Cz कितना हुआ? 3/2 ऑफ Cy 30 - T. Cy से Cy कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई. 40 - 40 इज इक्वल टू 270 - 90. रीअरेंज. 9 4 13T इक्वल्स टू 310. T इक्वल टू 310/13. अच्छा पॉइंट्स में है ना? करना जरा आंसर. 20 कुछ आएगा. 260 और 41. 260 और 40 50 13 पंजे 13 चौके 24 के आसपास, 23-24 के आसपास. 23.84. 39 24 तो नहीं हुआ. 26 56 50. हाँ 23.84. समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर है? मुश्किल तो नहीं लगा? नेक्स्ट. हीट एनर्जी ऑफ 180 कितने कर दिए मैंने? 3 करे 4 करे? 3. हीट एनर्जी ऑफ 184 किलोजूल इज गिवन टू आइस ऑफ मास 600 ग्राम. एक आइस है जिसका मास है 600 ग्राम्स. इसको आपने हीट दी 184 किलो जूल्स, 184 किलो जूल एट -12.
टेम्परेचर है -12 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है -12 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और लेटेंट हीट दिया हुआ है, क्या निकालना है? फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी, ओके, तो सबसे पहले चेक करो कि आइस क्या पूरी तरह मेल्ट होगी। 600 ग्राम आइस है, पहले वो अगर उसको हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई करता तो पहले वो मेल्ट होती, मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता, नहीं, सबसे पहले वो हीट गेन करके 0 डिग्री पे पहुंचती, -12 पे थी, सबसे पहले वो हीट गेन करके किस पे पहुंचती? 0 डिग्री पे, फिर वो मेल्ट होती, मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता। हमें देखना है 184 किस बैरियर पे आ रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर टू 0 डिग्री सेल्सियस, वो हो गया मास, मास है 600 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है? 2.3, वो जूल पर केजी है, सो 600/1000 इंटू 2.3 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 12, 2 0 से 2 0 गए, 12 चेक 72, 222.3 करना जरा, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेट 16 किलो जूल, 16 किलो जूल, इतना तो सप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यानी सब कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आ गया, मतलब 184 सप्लाई किया है, 16 तो सप्लाई हो ही गया। अब देखो मेल्टिंग के लिए कितनी हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, मास 600/1000 इंटू लेटेंट हीट, लेटेंट हीट कितना है? 336 किलो, ओ तेरी, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, किलो जूल में आंसर आ जाएगा। ये कितना आया? 3/5, नहीं 6 ही रहने देते हैं, ये हो गया 6 छक्के 36, 6 तिया 18, 19 20 21, 6 तिया 18, 19 20, 201 किलो जूल, मतलब देयरफॉर एंटायर आइस विल नॉट मेल्ट, पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस, पूरी मेल्ट नहीं हुई ना, जो जितनी मेल्ट हुई उसका भी टेम्परेचर कितना है? 0, और जो आइस बच गई उसका टेम्परेचर भी क्या है? 0, तो आपके पास है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 0। अच्छा, मल्टीपल वाला है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी ग्रेटर देन, गलत, द फाइनल सिस्टम विल हैव द मिक्सचर। अब ये चेक करना पड़ेगा कितना मेल्ट हुआ, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट कितना हो जाएगा? मास क्या होगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट, ये एनर्जी क्या होती है? ml, मास इनटू लेटेंट हीट, कितनी आइस मेल्ट होगी वो होगा एनर्जी डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट, कितनी एनर्जी बची उसका जो मेल्ट कर रही है? 184 - 16 किलो जूल डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट कितनी है? 336 किलो जूल, कितना हुआ ये? 184 - 16, 158 168 डिवाइडेड बाय 336, तो हाफ ही आ रहा सीधा, 0.5 मतलब 500 ग्राम, 500 ग्राम मेल्ट हो गई, तो वाटर हुआ 500 ग्राम और आइस कितनी हुई? 100 ग्राम, तो रेशियो कितनी हो गई? आइस टू वाटर 1:5, या वाटर टू आइस, वाटर टू आइस 5:1। हमें दोनों दिया हुआ है, आइस टू वाटर 5:1 नहीं, वाटर टू आइस इज 5:1, 1:5, ठीक है, डी ऑप्शन, तो ए एंड डी, बी ऑप्शन आंसर। समझ में आ गई अप्रोच कैसे सोचना है? क्लियर? ऑनलाइन क्लियर बेटा? नेक्स्ट ये लास्ट दिया था करने के लिए, इसके बाद अगले 5। एट व्हाट टेम्परेचर अ गोल्ड रिंग ऑफ डायमीटर इतना इज be heated so that it can be fitted on a wooden bangle of diameter इतना, both the diameters have been measured at room temperature। क्या करोगे? सीधा जो लेंथ होता है उसी डायमीटर का भी रिलेशन सेम होता है, 6.241
6.241 is equal to 6.230 into 1 plus alpha 1.4 into 10 to the power -5 डेल्टा टी निकाल लेते हैं पहले. सो इसको डिवाइड करो 6.241 अब या 6.241 माइनस 6.230 अपॉन 6.230 इंटू 1.4 इंटू 10 टू पावर -5 ये हो गया डेल्टा टी. सो डेल्टा टी कैलकुलेट करो 0.011 अपॉन 6.23 इंटू 1.4 ऊपर चला गया 10 टू पावर 5 6.23 इंटू 1.4 4 3 12 6 दूनी 4 2 8 9 6 चौके 24 3 2 6 2 9 10 11 12 4 5 6 7 6 2 8 3 से 8.722 सो 11 इंटू 10 टू पावर 2 अपॉन 8.722 ये हुआ डेल्टा टी. मतलब 11 अपॉन 8.722 11,8722 18722 8 7 2 1 2.0 21,007 8 3 24 2 1.2 गैप ज्यादा है. हाँ ठीक है गैप ज्यादा है. ये हो गया अराउंड 1200 120 डेल्टा टी आया 120. पहले टेम्परेचर कितना है? पहले टेम्परेचर कितना है? 27. तो इसमें 27 जोड़ दो. ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी है. 27 जोड़ो 147 152 हो गया. ठीक है समझ में आ गया. नेक्स्ट ये करना है ना अभी 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 5 अटेम्प्ट करो. नेक्स्ट 5 अटेम्प्ट करो. 10 मिनट है जल्दी हाथ चलाइए. चलो देखो सामने पांचों क्वेश्चन. ये वाला सबसे पहला आपको बोल रहा है अ सॉलिड मेटालिक क्यूब having total surface area 24 meter square is uniformly heated. If its temperature is increased by 10 degrees Celsius, calculate the increase in volume of the cube. सामने देखो increase in volume of the cube निकालना है. So delta V is equal to gamma V delta T. आपको अल्फा दिया है, गामा कितना होता है 3 अल्फा V delta T. 3 टाइम्स अल्फा की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर -4 वॉल्यूम. आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का 24. ये होता है 6 टाइम्स साइड स्क्वायर. तो साइड का स्क्वायर हो गया 4. तो साइड हो गई 2 मीटर स्क्वायर था ना. तो वॉल्यूम हो गया 8 मीटर क्यूब. सो 8 और चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में फर्क नहीं पड़ता. 8 5 40 43 120 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर क्यूब. सेंटीमीटर में है 12 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. सो 12 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब. 1.2 into 10 to power 5. ठीक है. नेक्स्ट cylinder of fixed capacity of 44.8 liters contains helium gas at standard temperature and pressure. The amount of heat needed to raise the temperature of the gas of the cylinder by this. Cylinder of fixed capacity. Fixed capacity मतलब constant volume. Constant volume. गैस की बात की है तो CP और CV यूज होंगे. कौन सी गैस है? हीलियम गैस है. हीलियम होती है मोनो एटॉमिक गैस. मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 3/2R. CV की वैल्यू कितनी होती है 3/2R.
Cp की वैल्यू होती है 5/2r मोनो एटॉमिक गैस के लिए। कल मैंने गामा की वैल्यू शायद लिखवाई थी, CpCv की रह गई थी, बट ये याद होनी चाहिए, आगे धीरे धीरे याद हो जाएंगी। करेंगे इसको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लर्निंग का तरीका बताऊंगा इसका। सो 3/2r, तो आपको क्या निकालना है, हीट रिक्वायर्ड। तो हीट कितना हो गया, NCV dt। गैस है, मास नहीं यूज होगा, नंबर ऑफ मोल्स यूज होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, STP पे 22.4 लीटर्स होता है 1 मोल में, 44.8 लीटर्स में कितना हो गया, 2 मोल्स। CV की वैल्यू 3/2r, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्रीज। तो ये आया 60 टाइम्स R, तो 60 टाइम्स 8.31, 8.3 बोला है। सो 60.8.3, 83 इंटू 6, 18, 6, 8, 48, 498, 498 जूल्स। सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, a lead bullet penetrates into a solid object and melts. ठीक है, assuming that 40% of its kinetic energy is used to heat the initial speed of the bullet. So kinetic energy का 40% हीट करता है। हीट करेगा तो पहले वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा, मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाएगा। M इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट दिया 327, इनिशियल टेम्परेचर 127, टेम्परेचर में चेंज हो गया 200 डिग्रीज, प्लस मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2.5, मतलब लेटेंट हीट। अभी वैल्यू डाल देते हैं, यहां तक क्लियर है बात, आपको निकालना है। ठीक है, सो 40% मतलब 2/5 ऑफ हाफ mv स्क्वायर इज mc इंटू 200 प्लस ml। m से m कट गया, v स्क्वायर इज 5000 टाइम्स c प्लस 5l। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 125 SI में, 125 इंटू 10⁻³ प्लस 5l, l की वैल्यू 2.5 इंटू 10, 25 इंटू 10⁻⁴, 25 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कॉमन, 125 कितना हुआ 250, 25 इंटू 10⁻⁴, तो v कितना आया 500। बी ऑप्शन, इजी, नो कैलकुलेशन। नेक्स्ट, copper block of mass 5 kg is heated to a temperature of 500 degree Celsius and is placed on a large ice block. एक copper block है, उसका मास है 5 kg। ये copper block है, इसका मास है 5 kg, is heated to a temperature of 500 degree Celsius and is placed on a large ice block. एक ice block के ऊपर आपने place कर दिया। What is the maximum amount of ice that can melt? मतलब ये हीट लूज करेगा, ये हीट गेन करेगी, मतलब आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आइस है, कितना वो मेल्ट कर सकता है, जितना वो मेल्ट करेगा जब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं आ जाता, इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा। तो क्या करोगे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर यूनिट्स, ये केजी में, ये जूल पर ग्राम में, 5000 इंटू 0.39, चेंज इन टेम्परेचर 500 मस्ट बी इक्वल टू इसका आइस का कितना मास मेल्ट हुआ। आइस का इनिशियल टेम्परेचर तो कुछ नहीं दिया हुआ था ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 335, इसको 335, आंसर ग्राम्स में आ जाएगा। ये मास किस में लेना पड़ेगा, ग्राम्स में। ठीक है, क्योंकि वो जूल पर ग्राम दिया हुआ है ना। आइस तो 0 पे ही मानोगे, कुछ नहीं बोला तो ठीक है, आइस को 0 पे ही मानोगे, नहीं तो दिया होता ना कितना टेम्परेचर है, और फिर अमाउंट ऑफ आइस भी होता, वो भी नहीं है। तो मास कितना आया आंसर, मास आ गया 5000 इंटू 0.39 इंटू 500 अपॉन 335, इतना ग्राम्स। सो 5 इंटू 0.39 इंटू 500 अपॉन 335 किलोग्राम्स।
सो 390 इंटू 25 अपॉन 335, ये आया 1 पॉइंट समथिंग, 25 30 40 के कितना आंसर आ रहा है? नहीं ज्यादा आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, वैल्यूज तो कम कम है, रुक जाओ एक बार रीचेक करने दो। ये हो गया जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मास, स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, पहले 500 था, ठीक है, इज इक्वल टू मास, उसका हमें निकालना है, इनटू लेटेंट हीट। ओ हाँ सॉरी 39 है, वही कौन कुछ गड़बड़ हुई, तो 39 इंटू 25 अब आ जाएगा 335। सो ये हुआ 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 2.9 kg, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ये कर लिया था ना अटेम्प्ट। 100 ग्राम ऑफ आयरन नेल इज हिट बाय 1.5 kg ऑफ हैमर striking at a velocity of 60 meters per second. What will be the rise in temperature of the nail if 1/4 of the energy of the hammer goes into heating 1/4 of half mv square? इसमें m क्या है, मास ऑफ हैमर इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसमें m क्या है, मास ऑफ नेल, क्योंकि हीट अप कौन हो रहा है, नेल, और काइनेटिक एनर्जी किसकी है, हैमर की, बात नहीं बेटा। सो 1/8 ऑफ मास ऑफ हैमर, मास ऑफ हैमर 1.5, वेलोसिटी 60 इज इक्वल टू मास ऑफ दिस 0.1, स्पेसिफिक हीट कहां है, अच्छा ये भी ग्राम में दिया हुआ था तो इसको 100 रहने दो, ये 0.42 ग्राम ग्राम कट गया, इनटू चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। सो डेल्टा टी कितना हुआ, डेल्टा टी होगा 15 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ये 1 पॉइंट कुछ हुआ ना, 15 से थोड़ा सा बढ़ेगा, 16.07 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आ गए, इजी लगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 करो, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 5 अटेम्प्ट करो फटाफट। नेक्स्ट 5 चलिए चेक कीजिए। पहला, height of Victoria Falls is 63 meters. What is the difference in temperature of water? What is the difference in temperature of the water at the top and the bottom of the fall? ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो mgh किसके बराबर होगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो m से m कट गया, आपको डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालना है, वो कितना होगा, जी एच अपॉन स्पेसिफिक हीट। जी कितना है, 9.8 बोला है, नहीं बोला, हाइट कितनी दी है, 63, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम है तो 4.2 ले लोगे, जूल एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे, 4.2 जूल पर ग्राम है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हुआ 98 इंटू 63। एक काम करते हैं 10 ले लेते हैं इसको, 10 इंटू 63, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 4200, 0 से 0 कट गया, 63 अपॉन 420 डिग्री सेल्सियस।
63/420 ° C। आ गया क्या इसका आंसर? कितना है ऑप्शन में, क्या आ रहा है? कितना? ए पार्ट 0.147 ° नेक्स्ट, an ideal gas is expanding such that pt cube equals to constant, coefficient of volumetric expansion, delta v is equal to gamma v delta t होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिश्ता चाहिए, मतलब प्रेशर नहीं चाहिए। तो प्रेशर इनटू टेम्परेचर का क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस की बात की है, आइडियल गैस बोला है। एनआरटी बाय वॉल्यूम इनटू टी क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब टी टू पावर 4 हो गया सम कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम। यस और नो? टी टू पावर 4 हो गया सम कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम, मानते हो? अब आपको डेल्टा चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, और के नहीं चाहिए, लॉग ले लो पहले। 4 log t इज log ऑफ k प्लस log ऑफ v, डिफरेंशिएट करो। 4 dt by t इज 0 प्लस 1 by v dv, तो dv कितना आया? 4 by t v dt, तो ये गामा हो गया 4 by t। ठीक है, गामा कितना हुआ? 4 by t। नेक्स्ट, each side of a box made of metal sheet in cubic shape is at room temperature T। चलो, each side of box made of metal sheet of cubical shape is A, तो वॉल्यूम हो गया A क्यूब, रूम टेम्परेचर T बोला हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, the metal sheet is heated uniformly by small temperature delta T so that new temperature is T plus delta T, change in temperature हुआ delta T। calculate the increase in volume, इसमें क्या है? delta V कितना हुआ? गामा V delta T, गामा किसके बराबर? 3 अल्फा, वॉल्यूम A क्यूब डेल्टा T, खत्म। ये इतना इजी है? नहीं यार, चलो है तो है। ठीक है, नेक्स्ट, massless spring attached with a mass 500 gram is completely immersed in 1 kg of water. The spring is stretched by 2 centimeter and released so that it starts vibrating. What would be the order of magnitude of the change in temperature of water when the vibration stops completely? तो पहले वाइब्रेशन जब उसमें हो रहा है तो उसके पास क्या है? कौन सी एनर्जी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। सो वो हाफ के एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। सो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के टाइम्स एक्स, एक्स 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 कितना है? चलो भी देखते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ऑर्डर ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप्स कंप्लीटली, और आपके पास वो दोनों दिया हुआ है। तो कितना हुआ? मास, किसका मास? ये मास का मास इनटू इसकी स्पेसिफिक हीट। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? दी हुई है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है, C ऑफ मास बोल दिया। डेल्टा T हमें निकालना है ना, डेल्टा T प्लस वाटर का मास, पानी ने गेन किया, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा T। सो हाफ K की वैल्यू 800, एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 2 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू मास कितना है? हाफ के जी। स्पेसिफिक हीट ऑफ मास कितना है? स्पेसिफिक हीट ऑफ मास इज 400, डेल्टा टी कॉमन। मास ऑफ वाटर कितना है? 1 kg, 4184 इंटू डेल्टा टी कितना हुआ? ये 2 से 2 1600, 0.16 इज इक्वल टू 4384 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आया 0.16 अपॉन 4384, सो 16
1 2 3 इंटू 10 to the power -5 अपॉन 4384. So 3 point something into 10 to the power -5. 3 point something into 10 to the power -5. Order of magnitude कितना हुआ? 10 to the power -5. What do you mean by order of magnitude? सामने देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये नहीं. अगर सपोज ये आता 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर -5 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 10 टू पावर -4. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है अगर सपोज आपके पास 0.3 है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो 3 इंटू 10 टू पावर -1. ये नंबर अगर 5 से छोटा है तो नेग्लेक्ट मार दो, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ये अगर नंबर 5 से बड़ा है तो इंक्रीज कर दो, मतलब इसको 10 बना दो. जैसे 0.7 होता तो इसको लिखते हैं 7 इंटू 10 टू पावर -1, तो ये बन जाता 10 इंटू 10 टू पावर -1. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता 10 टू पावर 0. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर नंबर 5 या 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट कर दो. 5 या 5 से बड़ा है तो उसको क्या बना दो? 10 बना दो. तो 10 बना दो तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना. ये मुझे नजर आ रहा है 5 से छोटा है तो मैं क्यों कैलकुलेट करूं? 3 पॉइंट समथिंग है तो इसको नेग्लेक्ट मार दूंगा. मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 10 टू पावर -5. क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, वैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ना ये 10 टू पावर -5 भी नहीं बोलना चाहिए. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ -5. बट क्योंकि उसने ऑप्शंस वो दी हुई है तो मैंने वो लिख दिया. वैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिर्फ 10 की पावर को कहते हैं. ठीक है? नेक्स्ट, ये दिया था मैंने करने के लिए. व्हेन m1 मास ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, specific heat इतना is added to m2 grams of water at 50 degree Celsius. So m1 मास है आइस का, -10 degree Celsius is added to m2 grams of water, m2 grams of water at 50 degree Celsius. ये आपने इसमें ऐड कर दिया. फाइनली नो आइस इज लेफ्ट, मतलब पूरा मेल्ट हो गया और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है. सो हीट लॉस्ट कितना हुआ? हीट लॉस्ट by ice is heat gained by water. Heat lost by ice is equal to heat gained by water. ये गिवन है. अब आप क्या करोगे? सबसे पहले हीट लॉस्ट बाय आइस कैसे निकालोगे? हीट लॉस्ट बाय आइस हुआ m1 ग्राम ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी दी हुई है? 0.5. तो यूनिट्स ये सेम रखूंगा कॉमन. ग्राम्स बोला, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्रीज प्लस m1 इंटू लेटेंट हीट. निकालना क्या है? लेटेंट हीट निकालना है. लेटेंट हीट इज इक्वल टू आइस, वाटर ने m2, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होती है. गिवन नहीं है ना तो 1 लेके चलो. 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. चेंज इन टेम्परेचर इसका 50. लॉस इन टेम्परेचर इसका कितना हुआ? 50. क्लियर? तो क्या करोगे? m1 इंटू एल इज 50 m2 -5 m1. इसको नीचे l की वैल्यू 50 m2 बाई m1 -5. 50 m2 by m1 -5. ए ऑप्शन. ठीक है? समझ में आ गया? नेक्स्ट करो. 1 2 3 3 क्वेश्चन बचे. ये 3 करो पहले. ये 3 करो जल्दी. चेक करो इन क्वेश्चंस को. सबसे पहला आपको बोल रहा है थर्मली इंसुलेटेड वेसल. Thermally insulated vessel contains 150 grams of water at 0 degree Celsius. एक वेसल है उसमें 150 grams of water है at 0 degree Celsius. Then the air from the vessel is pumped out adiabatically. इसमें से एयर बाहर निकाल ली. adiabatically मतलब no additional heat is given or taken out of the system. सिर्फ सीधा सीधा इससे हीट बाहर निकाली है. Fraction of water turns into ice and the rest evaporates at 0 degree Celsius itself. 0 डिग्री सेल्सियस पे ही इवेपोरेट हो गया. ठीक है? सो कुछ पानी में कन्वर्ट हुआ और कुछ इवेपोरेट हो गया. जो पानी में कन्वर्ट हुआ उसने हीट लूज की होगी, सॉरी हीट गेन की होगी.
आइस थी, क्या था? पानी था। ओके, तो जो पानी से आइस में कन्वर्ट हुआ उसने हीट क्या की होगी? लूज की होगी। और जो सीधा का सीधा इवेपोरेट हो गया उसने क्या किया होगा? हीट गेन किया होगा। ठीक है, तो हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट। निकालना क्या है? द मास ऑफ इवेपोरेटेड वाटर। लेट मास ऑफ इवेपोरेटेड वाटर ये मान लिया x ग्राम्स, टोटल कितना है? 150। सो मास ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू आइस 150 माइनस x। सो दोनों ही केसेस में ml लगेगा। हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट 150 माइनस x इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हुआ? 2.1 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू मास x इंटू इवेपोरेट होने के लिए कितना चाहिए वेपराइजेशन? नहीं, उल्टा ले ली वैल्यू। ये 3.36 इंटू 10⁵ और इवेपोरेट जो हुआ वो x है 2.1 इंटू 10⁶। यही मतलब बना बेटा। सो मल्टीप्लाई करो 3.36 इंटू 150 माइनस 3.36x इज 21x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3.36 इंटू 150 अपॉन 24.36। ये कितना हुआ? 6 के आसपास, 6 या 18, 18, 19, 20 के आसपास, 20 ग्राम। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, two rods, one of alu and the other made of steel, having initial lengths L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficient of linear expansion for aluminium and steel are itna. If the length of each rod increases by the same amount, then their temperature is raised by T. मतलब delta L of aluminium और delta L of steel is same. ये कितना हुआ? अल्फा of aluminium original length L1 into delta T is alpha of steel L2 into delta T. ये रिलेशन आया, रखो। निकालना क्या है? L1 अपॉन L1 प्लस ये क्या क्वेश्चन है? ये ऊपर नीचे L2 L1 की वैल्यू डाल दो, या L1 बाई L2 कितना हुआ? अल्फा ऑफ स्टील अपॉन अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, ऊपर नीचे L2 से डिवाइड, L1 बाई L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय L2 प्लस 1, मतलब अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम डिवाइड बाय अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम प्लस 1। आंसर आया अल्फा स्टील अपॉन अल्फा स्टील प्लस अल्फा एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर ए ऑप्शन। कंसेप्ट समझ में आ गया? ओवरव्यू क्लियर है? सो एक इसमें टाइप का क्वेश्चन रह गया जिसमें कि हम बात करते हैं उसकी टाइम पीरियड वाली। एक मिनट रुक जाओ, मैं वो भी करा देता हूं, एक सेकंड। एक सेकंड बेटा, एक टाइप का क्वेश्चन रह गया, वो लगाना रह गया, वो करा देता हूं, फिर उसके बाद आप जा सकते हो। एक ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बेटे, बात नहीं। एक मिनट बेटा,
ये 2 क्वेश्चंस फटाफट अटेम्प्ट करो। क्या टाइम हो गया, मैं कर देता हूं, रहने दो, सामने ध्यान दो। पहला क्वेश्चन ये वाला, इस क्वेश्चन पे तवज्जो दो। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है a uniform cylindrical rod of length L and radius R is made of material whose Young's modulus of elasticity equals Y. When this rod is heated by temperature T and simultaneously subjected to a net longitudinal compressional force F, its length remains unchanged. कल किया था ऐसा क्वेश्चन का, क्या कौन सा क्या कांस्टेंट रहता है? थर्मल स्ट्रेन और मैकेनिकल स्ट्रेन, दोनों का सम क्या हो जाता है? 0, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है, कोई ओवरऑल चेंज नहीं हुआ, द लेंथ रिमेन्स अनचेंज, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। तो सबसे पहले क्या करोगे, थर्मल स्ट्रेन प्लस मैकेनिकल स्ट्रेन इक्वल टू 0। थर्मल स्ट्रेन कितना होता है? अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस टी बोला ना, अल्फा टी। मैकेनिकल स्ट्रेन क्या होता है? माइनस एफ बाय ए वाई। याद है मैकेनिकल स्ट्रेन, दोनों का सम किसके बराबर होता है? 0 के। तो आपके पास आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अल्फा निकाल लोगे, एफ अपॉन ए वाई टी, तो गामा कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स अल्फा, सो 3f अपॉन ए वाई टी। एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाई टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबको कंसेप्ट क्लियर है ना इसका? टोटल कितना हुआ? हमेशा 0 के बराबर। अगला, अब पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड्स अ डे। लूज कर रहा है 12 सेकेंड्स, मतलब उसकी टाइम पीरियड बढ़ रहा होगा, तो यानी कि लेंथ बढ़ रही होगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। सो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड्स अ डे if the temperature is 40 degrees Celsius and gains 4 seconds a day if the temperature is 20 degrees Celsius. The temperature at which the clock will show the correct time and the coefficient of linear expansion alpha. 2 चीजें निकालनी है, करोगे? दिमाग लगाओगे? 2 मिनट है तुम्हारे पास। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? सुनो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई रूट एल बाई जी था कि नहीं? एक तरीका तो ये हो गया, सुनो ध्यान से। एक मैंने कल आपको कराया था, एल डैश लेके एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक और तरीका होता है, क्या? लॉग ले लो, लॉग टी इज लॉग 2 पाई बाय रूट जी, इन ये कांस्टेंट्स हैं, प्लस हाफ लॉग एल, इसका डेरिवेटिव कर दो, dt बाई टी इज हाफ dl बाई एल। सो dt कितना हो गया? हाफ dl बाई एल इंटू टी, या dl कितना हुआ? dl कितना हुआ? हाफ dl की वैल्यू अल्फा एल डेल्टा टी। छोड़ो, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। हाँ ठीक है, आ तो रहा था। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव से भी दिमाग लगा सकते हो इसमें। dl की वैल्यू कैसे? दोबारा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल, एक काम करो, वो रूट उधर नहीं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल, 2 log t is log of k plus log of l. So 2 by t dt is 1 by l dl. So dl कितना हो जाएगा? 2 by t l dt। ये भी कॉन्सेप्ट सोच सकते हो। दूसरा आपको जो बताया था, ओरिजिनल टाइम के कंपैरिजन में अगर आपको करना हो, t is equal to 2 pi रूट l इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई जी। तो नया टाइम हो जाएगा t इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर हाफ। सो t इंटू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये टेम्परेचर है, ये रिलेशन याद रख लो, ज्यादा इजी होगा। ये रिलेशन याद रखो, कर सकते हो? करो, इसको अटेम्प्ट करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास बस। देखो सामने, सबसे पहले आपको बोला पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड्स अ डे। यहां से रीअरेंज करके कितना आता है? टी डैश इक्वल टू टी प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। तो टी डैश माइनस टी इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। तो लॉस इन टाइम या गेन इन टाइम वैल्यू वाइज 12 इज इक्वल टू हाफ
अल्फा डेल्टा थीटा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब सुनो, 40 टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ के 40 है या पहले 40 था? क्या है? लूजेस, टेम्परेचर बढ़ा के 40 था, तो ओरिजिनल टेम्परेचर मैंने टी नॉट मान लिया, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस टी नॉट, हाफ अल्फा डेल्टा टी, हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू टी इंटू टाइम पीरियड, और बाद में कितना है? इट गेन्स 4 सेकेंड्स, 4 इज इक्वल टू हाफ अल्फा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 20, तो टी नॉट माइनस 20, टेम्परेचर फॉल हुआ होगा, मानते हो? ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, 3 इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी कट गए, 40 माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट माइनस 20, सो 3 टी नॉट माइनस 60 इज 40 माइनस टी नॉट, कितना आया 4 टी नॉट इक्वल टू 100, टी नॉट आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। यहां तक समझ में आया? क्लियर? अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्फा भी निकालना है। बाई चांस 2 होते ऑप्शन 25 वाले, अगर 2 होते तो, है नहीं इसमें, अगर 2 होते तो निकालना पड़ता। कैसे निकालते? टी नॉट की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देते, टी की जगह क्या डालते? 86,400, 86,400। मतलब अगर आपको अल्फा निकालना हो तो ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 4 इज इक्वल टू हाफ अल्फा 5 इंटू 86,400 टोटल टाइम, क्योंकि एक दिन के टाइम बोल रहा है ना, एक दिन में 12 सेकेंड लूज या गेन हो रहा है, तो एक सेकेंड में टोटल टाइम कितना है 86,400 सेकेंड्स, तो 86,400 पुट करोगे, अल्फा निकाल लोगे अगर निकालना है तो। इसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं। समझ में आ गया? सो ये थे सारे टाइप के क्वेश्चंस, अब अगली क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।